कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका गए थे। इसके बाद वह पिछले दिनों हरियाणा के करनाल के घोघड़ीपुर गांव में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अमेरिका में रहने वाले अमित के परिजनों से मुलाकात की, जो कि अमेरिका में सड़क हादसे में घायल हो गया था। अब राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा कि बड़ी संख्या में युवा बेहतर रोजगार और अवसरों की तलाश में विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। भाजपा सरकार के 10 वर्षों के शासन में रोजगार के अवसरों की कमी के चलते ये स्थिति और गंभीर हो गई है। बेरोजगारी की इस बीमारी ने लाखों परिवारों को अपनों से दूर कर दिया है, जिससे न सिर्फ युवा बल्कि उनके परिजन भी पीड़ित हैं। पिछले एक दशक में भाजपा सरकार ने युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ गहरा अन्याय किया है। दरअसल अमित डंकी रूट से ही अमेरिका पहुंचा था और अब उसे वापस आने में दिक्कत हो रही है। डंकी रूट का मुद्दा सीधे बेरोजगारी से जुड़ा है और कांग्रेस का इस चुनाव में मुख्य मुद्दा ही बेरोजगारी का है। बीते कुछ दिनों से हरियाणा कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा के पार्टी से नाराज होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देने के बाद यह चर्चा आग की तरह फैल गई। अब इस तमाम चर्चाओं पर कुमारी शैलजा ने कार्यक्रम में जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के नेता आज टिप्पणी कर रहे हैं। उनके काफी नेताओं से ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है। मुझे नसीहत न दें। मुझे अपना रास्ता और मेरी पार्टी मेरा रास्ता तय करना जानती है। हम करेंगे और मजबूती से चलेंगे। भाजपा हो या कोई और हो, मैं जानती हूं कि किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि शैलजा इस पार्टी में जा रही है। कुमारी शैलजा के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह खबर कहां से निकली है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। मैंने पहले भी कहा कि जैसे मेरे पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट के गए थे, वैसे ही शैलजा भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट के जाएगी। मेरी पार्टी मेरे नेता के प्रति कमिटमेंट है। नितिन गडकरी ने एक समारोह के दौरान मोदी सरकार में मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारी सरकार चौथी बार लौटेगी, लेकिन रामदास अठावले चौथी बार सरकार में होंगे, इसकी गारंटी है। गडकरी की बात सुन के हर कोई हंसने लग गया। गडकरी ने जिस कार्यक्रम में यह बात कही, उसमें मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले खुद भी मौजूद थे। इस दौरान गडकरी ने राजद चीफ लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार लालू ने रामविलास पासवान को राजनीति के बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक कहा था। यह उपमा बताती है कि अठावले को राजनीति के उतार चढ़ाव का बहुत अच्छे से पता होता है। हालांकि बाद में गडकरी ने कहा कि मैं मजाक कर रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के एक दिन बाद आतिशी मंगलवार को कॉनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। उन्होंने यह पर विधानसभा चुनावों के बाद अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए प्रार्थना की। मंदिर में दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, भगवान हनुमान पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल को दुश्मनों के हमलों से बचा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने भगवान हनुमान से आशीर्वाद मांगा, जिन्होंने सभी संकटों में हमारी रक्षा की है, जिससे दिल्ली के लोगों के लिए काम करना जारी रख सकूं और चुनावों में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में वापस ला सकूं। आतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हनुमान जी ने हर संकट से हमारी रक्षा की। संकट मोचन से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे, हम दिल्ली वालों के काम करते रहें और आने वाले चुनाव के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने।